नमस्कार दोस्तों, सुपर दृष्टिकोण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं जेल पहरी के बारे में डिटेल में सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जेल पहरी की विस्तृत जानकारी पहले हम छोटी जानेंगे कि कुलपद कितने हैं, अंतिम तिथि कब तक है फॉर्म भरने की, सैलरी कितनी है, आयु सीमा कितनी है और परीक्षा शुल्क, परीक्षा तिथि। फिर हम विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में टॉपिक वाइज नज़र डालेंगे। तो देखिए, कुलपद हैं जो कुलपद 226 हैं और जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए 56 हैं। और जो अंतिम तिथि है परीक्षा फॉर्म भरने की वो 10 अगस्त 2020 है और जो परीक्षा दिनांक है वो 3 से लेकर 10 नवंबर के बीच कभी भी करवाई जा सकती है। और जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये एवं आरक्षित जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में 19,500 से 62,000 तक आपको सैलरी दी जा सकती है। और जो हम आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है एवं अधिकतम 33 वर्ष है। अब हम शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 83 सेंटीमीटर सीना भी बिना फुलाएं होना अति आवश्यक है। और जब आपका फिजिकल होगा तो दौड़ एवं गोला फेंकवाया जाएगा आपसे। तो 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा एवं महिलाओं को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो पुरुषों से 20 फीट गोला फेंकवाया जाएगा एवं महिलाओं से 16 फीट गोला फेंकवाया जाएगा। और जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आप देख सकते हैं भोपाल, रतलाम, दमोह, इंदौर, मंदसौर, सीधी, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, सतना, बालाघाट, उज्जैन, खंडवा, नीमच, गुना। अब हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो पाठ्यक्रम हमें बताया गया है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान से 100 अंक का कुछ पेपर पूछा जाएगा। तो हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है तो उसमें देखा है कि सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आता है, सामान्य हिंदी 20 नंबर की आती, सामान्य अंग्रेजी भी 20 नंबर की आती, सामान्य गणित भी 20 नंबर की, सामान्य विज्ञान भी 20 नंबर का आता है। तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर में देख कर के जाना है कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हमने उन्हीं टॉपिक को यहाँ लिया है। यदि आप कम से कम इतने टॉपिक कवर करके जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सामान्य ज्ञान है इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत अहम रोल अदा करता है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कम से कम 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं एवं जो स्टैटिक जीके है इससे भी 3 से लेके 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स होता है इसका भी कम से कम 3 से लेके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो संविधान हुआ, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल, इससे दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम गणित में देखते हैं तो जो संख्या पद्धति है इससे 3 से लेके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सरलीकरण है इससे 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो प्रतिशत है इससे 1 या 2 क्वेश्चन, और जो रैखिक समीकरण है इसके 2 या 3 क्वेश्चन, वर्गमूल घनमूल से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो औसत है इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन, और क्षेत्रफल परिमाप का 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो समय और दूरी है इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समयकार, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग है, उपसर्ग में 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपसर्ग के। और जो प्रत्यय है इससे भी 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के 2, 3, 4 तक भी पूछ लेते हैं। इसी प्रकार समास से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवं जो संधि है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विलोम शब्द है इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पर्यायवाची शब्द है इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस के भी 2 क्वेश्चन, अलंकार से भी 2 क्वेश्चन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अंग्रेजी के बारे में जानेंगे। तो जो आर्टिकल है इसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो वर्ब है ना इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सही वर्ब आपको पुट करनी पड़ती है। और जो PQRS है आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना होता है, ये PQRS होता है।
इसका भी एक क्वेश्चन देखा गया है। जो पंक्चुएटेड सेंटेंस है इसका भी एक क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन, कंजक्शन से भी एक, एंटोनिम सिनोनिम्स का भी एक ही क्वेश्चन आया है। और जो प्रीपोजिशन है इसका भी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है इससे भी एक ही क्वेश्चन आया है। टेंस से कभी कभी दो क्वेश्चन, प्रीफिक्स से भी एक, और फ्रेजेस से भी एक, और एडवर्ब से भी एक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो क्वेश्चन अधिकतर देखे गए हैं। अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसमें हमको 3 पार्ट देखना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। तो मैंने कम से कम आपको टॉपिक बताए हैं, कम से कम आप इतने टॉपिक तो कवर करके जाइए ही। तो हम भौतिक विज्ञान में कम से कम मात्रक हुआ, गति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, प्रकाश और विद्युत धारा, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कम से कम आप इतना टॉपिक कवर करके जाइए। रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, गैसों का संचरण, अम्ल और लवण, विलयन, कार्बन और उससे यौगिक और ईंधन, धातुएं, अधातुएं और मिश्र धातुएं। और जीव विज्ञान से भी जैव विकास, वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र, पोषक पदार्थ, मानव रोग, आनुवांशिकी एवं प्राणी विज्ञान। कम से कम आप सामान्य विज्ञान से इतने टॉपिक आप कम से कम कवर करके जाइए ही, आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नमस्कार।